हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था वेक्टर। उसकी हमने 13.1 एक्सरसाइज एलिमेंट की बुक से की थी। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एलिमेंट की बुक से। आप ध्यान रखें, एलिमेंट की बुक से। एनसीईआरटी भी किया था और एलिमेंट भी। पहले एलिमेंट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे। एलिमेंट बुक के अंदर जो 13.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें पोजीशन वेक्टर निकालनी है। प्यारे विद्यार्थी, पोजीशन वेक्टर होता क्या है? Position vector to express a vector in the term of position vector to its end point is called the position vector. पोजीशन वेक्टर को अपन पी वी से डिनोट करते हैं। आप लोग देखेंगे पी मानी पोजीशन, वी मानी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी में से ए वाला माइनस करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की 4 पॉइंट आर गिवन दैट, अपने पास 4 पॉइंट गिवन दैट है ए बी सी डी। ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, बी इज इक्वल टू बी वेक्टर, 3 इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, डी इज इक्वल टू 2a माइनस 3b। फाइंड आउट एसी इज इक्वल टू डीबी एंड ये फाइंड आउट करने में। प्यारे विद्यार्थी, हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया एसी वेक्टर। कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब सी अपने पास कितना गिवन दैट है? 3a प्लस 2b माइनस ए कितना है? केवल ए वेक्टर। 3a में से ए माइनस किया तो 2a प्लस 2b, और ये हमें प्रूव करना था। ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा? प्रूव। इसी तरह कह रहा है कि फाइंड आउट डीबी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अगर ये बी डी होता तो डी माइनस बी होता, लेकिन ये डी बी है तो क्या होगा? बी माइनस डी। बी के पॉइंट कितने अपने पास? कंपोनेंट माइनस ना बी वेक्टर, और इसमें से डी माइनस किया माइनस 2a। अभी ये नेगेटिव था तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। वी गेट माइनस 2a प्लस 4b। इसी तरह हमने इसका थर्ड पार्ट फाइंड आउट किया। थर्ड पार्ट बी सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों डी ए, फोर्थ नंबर पार्ट करा कि डी ए फाइंड आउट करो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ए के कंपोनेंट ए, डी के ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव, तो वी गेट माइनस ए प्लस 3b। ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, अगले पार्ट के अंदर कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। अपने पास कुछ पॉइंट गिवन दैट है। ए वेक्टर गिवन दैट है माइनस 2a प्लस 3b प्लस 5c। इसी तरह बी वेक्टर गिवन दैट है a प्लस 2b प्लस 3c। इसी तरह अपने पास गिवन दैट है c इज इक्वल टू 7a माइनस c। हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया ए बी। उसी तरह जैसे अपन पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर के ए बी कैसे फाइंड आउट करते? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के कंपोनेंट कितने थे? a प्लस 2b प्लस 3c। इसी तरह ए के कितने हैं? ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव 2a, अब पॉजिटिव था तो नेगेटिव, और पॉजिटिव था फिर से कैसा हुआ? नेगेटिव। वी गेट 3a माइनस बी माइनस 2c। इसी तरह हमने सिमिलरली फाइंड आउट किया बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब सी के कंपोनेंट में से हमने बी वाले क्या किए? माइनस। वी गेट 2a 6a माइनस 2b माइनस 4c। अब आप देखोगे तो इस पूरे में से दो क्या रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 2 इज इक्वल टू कॉमन है, इसमें से 2 अपन ने कॉमन लिया। कितना लिख सकते हैं? 3a माइनस बी माइनस 2c। 2 कॉमन लेते, ये वैल्यू कितनी हुई? 2 इंटू ए बी के इक्वल हुई कि नहीं हुई? अब ए बी की वैल्यू देखोगे 3a माइनस बी माइनस 2c, सेम एज 3a माइनस बी माइनस 2c। 2 इंटू, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी सी वैक्टर इज इक्वल टू 2ab वैक्टर। इट मीन्स बी सी इज पैरेलल दैट ए बी। अगर बी सी ए बी के पैरेलल होगा तो पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर। मैंने पीछे आपको बताया था कि कोलिनियर के अंदर होता भी क्या है कि पॉइंट, कोई 2 पॉइंट्स, कोई 2 लाइनें पैरेलल हो तो पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट आर ऑल्सो कोलिनियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैंने यहाँ डाला कि आपको अपने आप अटेम्प्ट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि शो दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। आप लोग एक पैरेललोग्राम ड्रा करोगे, यहाँ ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने आपको हिंट दिया कि ए बी सी डी। आप इनके पॉइंट क्या करोगे? राइट डाउन करोगे। उसके बाद ए बी फाइंड आउट किया, बी सी सी डी और ए। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाए तो अपने पास कैसा होगा? ये पैरेललोग्राम। या बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाए? डी, तो क्या होगा? ये पैरेललोग्राम होगा। अपने पास कोई 2 पॉइंट, अगर लाइनें पैरेललोग्राम में, कोई पैरेललोग्राम में 2 लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये 13.2 एक्सरसाइज थी, इसमें 4 क्वेश्चन थे। हम केवल इसके अंदर मेन चीज ये थी कि पॉइंट पोजीशन वेक्टर निकालने थे।
पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया। अगर अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के अंदर, हम बच्चों प्यारे विद्यार्थियों साथ साथ एनसीईआरटी का भी फॉर्मूला साथ लेके चलेंगे। एनसीईआरटी में कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अटेम्प्ट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड नंबर एक्सरसाइज के अंदर 13.2 एनसीईआरटी की बुक के अंदर आप लोग जब देखोगे तो कोई गिवन वेक्टर है a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k, b इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड यूनिट वेक्टर a प्लस b। a प्लस b का सम करने के बाद उसके का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस b। a कितना था 2i माइनस जे प्लस 2k, b कितना था माइनस आई प्लस जे माइनस की। जब हमने ऐड किया 2i में माइनस आई किया तो i, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जीरो जे चाहे राइट डाउन लिखो चाहे मतलब लिखो, 2k में से माइनस किया गया तो पॉजिटिव के। अब हमने क्या फाइंड आउट किया, ए बी का मैग्नीट्यूड, तो आई के साथ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना है अपने पास √2। यूनिट वेक्टर मैंने आपको निकालने के लिए बताया था कि a प्लस बी वेक्टर अपॉन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये अपने पास यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी कितना है, i प्लस जे, और इसके नीचे कितना a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √2, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आप प्यारे विद्यार्थी खुद भी कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करने की। यू आर द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन होल ऑफ द वर्ल्ड, तो आप खुद भी अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। और आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित है आपका। जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपको ये चैप्टर फिर से पढ़ाए जाएंगे। तब तक आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक बनाएं, उसके अंदर ये क्वेश्चन लिखें, उनको सॉल्व करें, एक अच्छी फेयर नोटबुक आप लोग बनाएं। अगला नंबर क्वेश्चन, फाइंड दैट डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, कि फाइंड दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन निकालना, मेरे पास वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डायरेक्शन कोसाइन के लिए कैसे डिनोट करते हैं, एक्स आई कैप, हमने कोई ए वेक्टर मान लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। एम निकालने के लिए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन को एल एम और एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, जब आप यहाँ देखेंगे तो 1, वाई की कितनी अपने पास यहाँ देखेंगे तो 2, और जेड की कितनी अपने पास यहाँ देखेंगे तो 3। सबसे पहले हमने एल फाइंड आउट किया, एक्स 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जब आपने फाइंड आउट किया तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का कितना होगा 9, तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 कितना होगा 14, तो 1 अपॉन रूट 14। इस तरह एम 2 अपॉन रूट 14 और एन इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 14। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये अटेम्प्ट किए। उसके बाद हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इसी के आगे डायरेक्शन कोसाइन के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको अटेम्प्ट करना बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने किया डायरेक्शन कोसाइन, सेम एज इट इज क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे विद्यार्थी, मैंने ऊपर अटेम्प्ट भी किया हुआ कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 13। ए पॉइंट गिवन दैट है, बी पॉइंट गिवन दैट है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अब हमने सबसे पहले ए के कंपोनेंट आई प्लस 2j माइनस 3k, बी के माइनस आई माइनस 2j प्लस के राइट डाउन किया, तो ए बी फाइंड आउट किया। कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी -1 कितना होगा -2i। अब इसी तरह ये -2 ये भी कैसा होगा -2 -4j। अब ये 1 माइनस माइनस कैसा होगा प्लस, तो प्लस 4k। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर उसी की तरह ए इक्वल टू कितना हमने माना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास देखोगे -2, वाई की वैल्यू -4, जेड की वैल्यू 4 आपके पास। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। आपने किया -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर 4, ये 16 प्लस 16 वी गेट √36, और √36 कितने के इक्वल होता है प्यारे विद्यार्थी, 6 का रूट होता है। तो जब आपने उसी तरह एल एम और एन फाइंड आउट की, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम एज इट इज इस क्वेश्चन के बिल्कुल एज इट इज होंगे जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भी। तो एल के लिए एक्स अपॉन -1/3, एम के लिए -2/3 और एन के लिए -2/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 फिर आपसे होमवर्क के लिए है, आप अपने आप अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्लास के अंदर आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि इंटरनली और एक्सटर्नली आप लोग रेशियो निकालते थे
फॉर्मूला होता था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटरनली के लिए, और एक्सटर्नली के लिए क्या होता था, ये माइनस होता था। रेशो दिया हुआ है 2:1, पी के कोऑर्डिनेट राइट डाउन किए और क्यू के कोऑर्डिनेट, पी के थे i प्लस 2j माइनस k कैप, क्यू के माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इन द रेशियो 2:1। इट मीन्स कि m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, ये हमने राइट डाउन। सबसे पहले हम इंटरनली निकालते हैं। यहाँ इनको p और q मैंने डिनोट किया, तो आप mq प्लस np या तो a या b अटेम्प्ट करो, इनको a या b अज्यूम करो, या p एंड q किए में तो भी कोई बात नहीं। तो mq प्लस np, a b लिखोगे तो mb प्लस na अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू q की वैल्यू पुट की प्लस n इंटू p की वैल्यू आपने पुट की प्लस 2 अपॉन 1। वैल्यू आपने कब सॉल्व करोगे तो -1 अपॉन 3i कैप प्लस 4 अपॉन 3j कैप प्लस 1 अपॉन 3k कैप, ये आपके पास इसका इंटरनली वैल्यू है। इसी तरह जब एक्सटर्नली करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो जो ऊपर जो पॉजिटिव किया था इसके अंदर कैसा होगा, नेगेटिव mq माइनस np अपॉन m माइनस n। तो आपने फिर से वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद यह आया -3i प्लस 0j प्लस 3k। इंटरनली और एक्सटर्नली के अंदर केवल यही डिफरेंस होता है कि एक में पॉजिटिव होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक में नेगेटिव होता है। आगे सेम एज इट इज हम इसी का एक क्वेश्चन और बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज का भी लास्ट, कि शो दैट कि द पॉइंट a is equal to given that 3i cap minus 4j cap minus 4k cap, b is equal to 2i cap minus j cap plus k cap, और c is equal to i cap minus 3j cap minus 5k are the vertex of a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल होते क्या है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमने क्या लिया इसका बेस, ये हमने क्या लिया इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज। तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर ए बी फाइंड आउट करोगे। सेम एज इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी की वैल्यू -2i कैप प्लस जे का अपने वैल्यू पुट की, आपके पास है -i प्लस 3j प्लस 5k। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, वी गेट √35। इस तरह हमने फाइंड आउट किया बी सी। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी के आपने कंपोनेंट पुट किए, बी के आपने पुट किए, तो आपके पास आया -i माइनस 2j माइनस 6k कैप। और बी सी का मैग्नीट्यूड जब आपने फाइंड आउट किया तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर 36, वी गेट √41। प्यारे विद्यार्थियों, सेम है, हमने इसे फाइंड आउट किया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी के कंपोनेंट में से ए के जब हमने माइनस किए तो अपने पास आया -2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया तो 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, वी गेट √6। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, वैल्यू पुट की ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है √35 स्क्वायर प्लस एच सी की वैल्यू कितनी है √6 का स्क्वायर, और बी सी कितनी वैल्यू है √41 का स्क्वायर। तो √35 से अंडर द रूट से रूट क्या होगा आपके पास, कैंसिल आउट। तो 35 प्लस 6 कितना होगा 41। तो हैंस प्रूव, अगर दो साइडों का सम थर्ड साइड की इक्वल इक्वल आता है तो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर दफा एग्जाम के अंदर आता है। हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने बी सी फाइंड आउट किया, उसके बाद ए सी फाइंड आउट किया, फिर तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, और फिर किन्हीं दो का ऐड अगर 1 के इक्वल इक्वल आता है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इसी से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं जो भी हैं आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। और अब आज अपने पास एलिमेंट की भी और एनसीईआरटी की भी दोनों एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली। कल हम कुछ और क्वेश्चन इनके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, इनके जो भी पार्ट होंगे हम लोग वो अटेम्प्ट करेंगे। ऊपर मैंने हर के ऊपर मेंशन किया, जैसे यहाँ एनसीईआरटी लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास एनसीईआरटी था, पीछे वाले उस पार्टीशन के अंदर प्यारे विद्यार्थी हमने एलिमेंट उसके अंदर लिखा हुआ था, तो वो एलिमेंट का पार्ट था, वो एनसीईआरटी का पार्ट है। दोनों बुक्स आपके पास हैं, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।